काजी साहब, नून लीग के लिए जो अलमिया है, मरियम नवाज साहबा क्यों सरगोदे गई हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने श्योर करा दी, यकीनी करा दी कि तमाम सियासी जमातें क्रॉस दी बोर्ड इलेक्शन लड़े, मासवाए जो किसी सजा याफ्ता है, जो आईनी और कानूनी तौर पर नहीं कर सकते। वो भी सजा का भी मुकदमा कल लग गया ना मेरे ख्याल, मियाँ साहब की तायात नाली वाला। नहीं, वो तो मियाँ साहब को हम एडवांस मुबारक देते हैं। चलिए, ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है। वैसे होनी भी नहीं चाहिए, तायात नाली होनी भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ नाअहली या नाअहली सबसे ज्यादा तबाही है किसी ऐसे शख्स को ऐसी सीट पे लगा देना जिसका वो अहल नहीं है। इज लाइक जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जो पुलिस कर रही है। ये आपको नजर नहीं आ रहा? आपको नजर नहीं आ रहा कि क्या वो तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन पुलिस का काम नहीं? फिर अमैर नियाज़ी जब हाई कोर्ट गया था तो चीफ जस्टिस साहब ने इसे गुस्ताखी समझी थी, कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया था। हमारे लिए तो फायदे सब काबिल एहतराम है। क्या वो उसके खदशात ठीक नहीं निकले? DRO के ये काम है, एक लाहौर में मोहतरमा DRO साहबा से पूछे कि आपने नून लीग के कितने कागज रिजेक्ट किए और एक जमात के किए। छोड़ दो नून लीग पीपल्स पार्टी, मुझे किसी एक जमात से कोई नहीं है। इमरान खान के दौर में भी अच्छा नहीं था, लेकिन क्या नून लीग ये बीज जो बो रही है इसने काटना है काजी साहब, और हम तब भी कहेंगे गलत हो रहा है। जिस तरीके से चादर चारदारी का तकद्दुस ममाल, RO के पास लोग भाग के जाते हैं, वो कहते हैं मुझे क्या पता, किसी का तजवीज़ कुंदा उठा लिया, किसी का ताइद कुंदा उठा दिया। ओ भाई, आपने पुलिस में जब भर्ती हुए थे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का था, पुलिस का है फ़र्ज मदद आपकी। ये पहली दफ़ा सुना कि पुलिस का है फ़र्ज अगवा करना आपको, ये तो कभी होता ही नहीं। भट्टी साहब, मेरे पास फिगर है 3240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। देखिए, आपके पास फिगर्स है, बात शुगलर भी करा लेते हैं। मैंने आपको नाम लेके लिए, लेकिन कोई ग्राउंड तो बनाते होंगे ना रिजेक्ट करने के लिए। भट्टी साहब, आप हंस दिए। मीर भी क्या सादा है, बीमार हूं से जिस्म का सबब। काजी साहब, ग्राउंड तहाँ होती है आइन और कानून हो। जब लतीफ़ खोसा साहब का साहबजादा मजांग में पर्चा था, चलो पकड़ा गया, उसे उस थाने में ले जाना चाहिए था, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए था। आइन तो ये कहता है ना। तो वो कहाँ गया? उमर डार पकड़ा गया। उमर डार और हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया गालमन। अच्छा, वो मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट से मैं नहीं हूँ। उमर डार की वालदा के, उस्मान डार की वालदा के और बीवी के दोनों के कागज रिजेक्ट, और नवाज शरीफ के कागज एक्सेप्ट, जिसे अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनना है, जो इस तरह में ना करें, हौली हौली करते रहो। नहीं, बंदा पूछे, थोड़ा सा एतराज ला के होल्ड करा लो। अगर सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म सादर फरमाए, कल हो सकता है वो कह दे जी ये नामुनासब है, रसा यातना अहली नामुनासब है, वो फिर करा लो। वो तुहानू तो जल्दी नहीं है कि इलैक्शन तो पहले ही तुम चाह रहे हो कि वजारत उज़्मा से वजारत आला से जाके बैठ जाइए। वो यार इलैक्शन तो होने दो ना, और नाम कहीं होने दो, और 8 फरवरी तो आने दो ना, वो रात को रिजल्ट तो अनाउंस होने देना। पहन लेना शेरवानी है, नहीं टाइट होती, पहन लेना अचकने जो भी सिलवाई हैं, खुद से भी पहन लेना, मुबारकें भी ले लेना। साहब, कोई भी इदारे के जो भी मुअज़्ज़ज़ हैं लोग, वो टीवी भी देखते हैं, खबरें भी उन तक पहुंचती हैं। कोई ज़रूरी होता है कि हम अपील ही करें कि जनाब हमारे साथ हाथ हो रहा है? सब मुझे एज ए पाकिस्तान सिर्फ इस बात का है, तरीके हिसाब से नहीं मेरी को हमदर्दी, कि यार वज़ीर पाकिस्तान की एक अहम तरीन शख्सियत लाहौर में आई, सियासी शख्सियत है, उसने कहा मैंने सिंगार पीना है। सिंगार 86,000 का सिंगार है। किसका सिंगार? कौन पीता है जी? वो मैं नाम नहीं लूंगा, सियासी शख्सियत है, अहम ओहदे पर फायदा है। पूरी इंतजामिया सिंगार ढूंढ रही थी, 46,000 का एक सिंगार। नाम ना पूछना ना मैं दसना जे तुम मेरे घेर घूर के ले आते हो। नहीं, वो नाम भी मैंने लिखा हुआ है। वो पूरी इंतजामिया, मुझे बलूचिस्तान सूबे से तो नहीं उनका ताल्लुक? यार मुझे नहीं पता भाई, मैं कभी मुझे, अच्छा आप इस तरह ना करें। कादी साहब, एक मुझे अफसर का फोन आया, कहता यार वो तुम्हारे दोस्त फलां बड़ा सिगार पीते हैं। मैं कहा हाँ। कहता इस नाम का है। मैं किसको चाहिए? मैं कहा यार तुम तो पीते नहीं। कहता जी वो फलां बंदे इस्लामाबाद आए ने, उन्होंने चाहिए। मैं कहा भाई मुझे इन कामों से दूर रखो। कादी साहब देखे, कायदा कानून तो वहाँ होता है ना जहाँ सबके लिए रूल ऑफ लॉ हो, सबके लिए काबिल एहतराम हो। अहम शख्सियत थी कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिगार ढूंढ रही थी।
नहीं, वो तो मजबूरी है ना। देखें, ब्यूरोक्रेसी जो कायदे आज़म ने कहा था कि आप किसी भी सियासतदान के ज़ाती गुलाम नहीं, आइन और कानून के मुताबिक है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जी पोस्टिंग लेनी है, चाहे जो मर्जी करा लो। ये यकीनन अच्छे अफसरान थे, हैं और रहेंगे, इतना कहत नहीं पड़ा। अच्छा भट्टी साहब, वो बल्ले की तरफ आ जाएं। बल्ले का निशान आपको स्टे करता नजर आता है मुझे, क्योंकि आप तो अटैक शुरू कर दिया हमने मौजूद जज साहब पे। क्या अच्छा तरीका है हमारा। काजी साहब, दुनिया में मुझे एक बात बताएं, सेशन कोर्ट फैसला देता, मेरी और आपका केस अदालत में चल रहा है, सेशन कोर्ट किसी एक के खिलाफ फैसला सेशन कोर्ट दे देती है, मेरे में या आप जिसके खिलाफ होगा वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आज तक कभी सेशन कोर्ट हाई कोर्ट गई है अपने फैसले खिलाफ? ये तो अजीब बात है। इलेक्शन कमीशन गया है, ये सीधा ही कमीशन चले गया है। मैं हैरान हूं कि फरीक बन गया। इनडायरेक्ट होना चाहिए, कमीशन हमेशा इनडायरेक्ट होता है। बाबर एस अहमद साहब इस काम के लिए है तो सही नहीं, वो देखें, वो भी मियाँ साहब सारे इन्वेस्टर हैं। देखिए, वो अच्छी बात है, मियाँ साहब गरीबों का ख्याल रखते हैं, जिसने को पैसे पूसे लगाने हैं, वो दर्द दिल तो उनमें है ना। ठीक है, मियाँ साहब एक लीडर हैं वहाँ लीडर पाकिस्तान में एक अगर वो समझते हैं कि मुस्तहिक का आदमी है, वो जिस जमात का, लेकिन यार मुझे ये बताएं, ये मियाँ साहब के साथ इनकी अपनी पार्टी ने अच्छा नहीं किया। ये 16 महीने की हुकूमत लेके, मैं आपको दिल की बात बताऊं, उन 16 महीनों में वो क्रेडिट खत्म हो चुका था इमरान खान का। अगर ये 16 महीने में इमरान खान को मिल जाते तो सीधी सीधी पावर में थी, किसी का तरला भी नहीं करना पड़ना था मुस्लिम लीग नून को। कादी साहब देखें, अब सारी नजरें पाकिस्तान की, नून लीग ने अपना बेड़ा गर्क खुद किया। एक हकीकत थी, बड़ी जमात थी, उसका वोट बैंक था। इस हकीकत से मैं मिडिल क्लास में, ट्रेडर्स में उसकी नहीं था, लेकिन और इलेक्टेबल और ये 8 माह जो इन्होंने कराया है ना, लोगों में, आम शहरियों में रिएक्शन हो गया कि यार ये क्या जुल्म हो रहा है। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आप लोगों इस की। पे तो फिर मुस्लिम लीग नून को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए कि उसका वैसे अब हर मसला अदालतों में ही जाता है। जो मसला हो, इलेक्शन का हो, साइकिल चोरी का हो, हॉर्स ट्रेडिंग का हो, ये अदारे क्यों नहीं ठीक होते? अब देखें, कल सबसे बड़ा मसला है जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब को फार नाहली का, परसों लेवल प्लेइंग फील्डिंग। क्या सुप्रीम कोर्ट को, अगर मुझे और आपको पता है कि कागजात छीने जा रहे हैं, तजवीज़ कुंदा तजवीज़ कुंदा अगवा किए जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें अपने फंडामेंटल राइट उनके छीने जा रहे हैं, क्या अदारों को कुछ किसी बड़े अफसर को नहीं नज़र आ रहा? वज़ीर आज़म है मोहतरम, काबिल एहतराम, चारों सूबों में गवर्नर हैं, वज़ीर आला हैं, ये सब इनका काम कोई नहीं है कि इंसाफ फराहम करना, कि सिर्फ हर काम अदालतों में जाना है। अब परसों अगर लेवल प्लेइंग सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? फिर इन्हीं को कहेगी कि भाई आप इंसाफ करो। तो वो इंसाफ तो पहले आप कोई खबर दे रहे थे कि 13 तारीख तक कोई बड़े फैसले आने हैं। काजी साहब, आपको एक खबर दे दूं, नवाज शरीफ भी सामान पैक कर रहे हैं। भट्टी साहब, अब मैं पहले तुझी कहते होंगे हो हुण आ गए ने, उनको वज़ीर आज़म बनने का वक्त आ गया। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी चले जाएंगे। मैं फ्यूचर की बात, सिर्फ और सिर्फ हमारी असेसमेंट होती है, फैसला अदालतें करती हैं, अवाम करती है या सरकारी अफसर करते हैं। मियाँ साहब मौजूदा सूरत हाल में 2 वज़ीर आज़म हाउस शिफ्ट होने के लिए बीमार हो रहे हैं, वो खुश नहीं है। उनके मुताबिक इतना कुछ करने के बावजूद भी वो समझ रहे हैं मेरे लिए हालात नहीं ठीक। हालात कहाँ से खराब हुए? अवाम नहीं साथ दे रही, अब क्या करें? अब देखे ना, मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं अब किसी पर पर्चा दे सकता हूँ, उसको उठा सकता हूँ, छितर मार सकता हूँ, अल्लाह ना करे कभी किसी नाहक जुल्म करने का हो, चादर चार दीवारी तोड़ सकता हूँ। अब मैं लोगों के दिलों में बढ़ के शेर को कैसे घुसा दूँ? वो कोई आला ऐसा बना नहीं अभी मैं यही सवाल तो आपसे पूछ रहा था कि ठीक है, अगर निगरान हुकूमत बज़ाहिर कह लें कि जनाब वो उसका टिल्ट नज़र आता है हमें एक पार्टी की तरफ और एक के खिलाफ नज़र आता है, तो जो अंदर मोर लगाने पे तो पाबंदी नहीं है ना भट्टी साहब? कादी साहब, क्योंकि पता ये तो एक क्वेश्चन, एक पता तो चल जाएगा, चाहे वो उसके वो पीटीआई के नाम पे उसका कागज हो या किसी और के, या ये बंदा पीटीआई का है, आखिर 1.5-2 लाख आदमी वहां पे है, तो नहीं, वो उसमें ना अभी इश्क इम्तहान और भी हैं। अभी आग के दरिया पीटीआई के लोगों को और अबूर करना होगा। ये मैं इधर खबर चाहता हूँ, आप देखें आप इसको, कि ये बल्ले के अलावा कोई भी मिलेगा तो हम ले लेंगे। हाँ, बल्ले के निशानात मिलने के बज़ाहिर इम्कान है। फैसला नहीं, मैं कह रहा हूँ फैसला अदलिया करती है या अदारे करते हैं या कमीशन करता है, वो जो इलेक्शन पहले जिसके साथ लगाते हैं इलेक्शन कमीशन। बल्ले का निशान
क्योंकि इमरान नवाज शरीफ सबको चिड़ा है। पहले भी जब वो क्रिकेट खेलते थे ना, गेंद उनकी मर्जी से देते थे तो बल्ला अपनी मर्जी से घुमाते थे। अब बल्ला उनके खिलाफ घूम रहा है, और बल्ला घुमाने वाली कौन है आपको पता है? 25 करोड़ अवाम की वादिया अक्सरियत, 70% मेजोरिटी। अब 70% मेजोरिटी को देखे 19-20 का फर्क आप अच्छा भट्टी साहब